जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और माँ काली की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रही। तो आज का विषय यह है कि माँ काली अपने भक्तों को यह 5 सिद्धियाँ अवश्य प्रदान करती है। उन विशेष शक्तियों और सिद्धियों के बारे में जो माता काली की निरंतर सेवा, उनके मंत्र जाप ध्यान से एक साधक को प्राप्त होती है। जब आप किसी भी शक्ति से जुड़ते हैं, उसके निर्मित मंत्र जाप साधनाएं आदि करते हैं, तो वह शक्ति आपकी सेवा और समर्पण से प्रसन्न होती है, तृप्त होती है। तो कुछ न कुछ अलौकिक क्षमताएं अपने भक्तों और साधकों को प्रदान करती है। इसी प्रकार माँ काली भी अपने भक्तों और साधकों की सेवा से प्रसन्न होकर कुछ अनमोल वरदान प्रदान करती हैं। और ऐसा नहीं है कि साधक की मनोकामना होने पर ही माँ उसे यह सब कुछ देती है। कई बार माँ को समर्पित भक्त जो बिना किसी इच्छा या मनोकामना के माँ की सेवा बहुत समय से करते आए हैं, तो उन्हें भी माँ प्रसन्न होकर कुछ अमूल्य तत्व, कुछ न कुछ अमूल्य ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश कराती है। तब साधक साधारण से असाधारण बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 सिद्धियों के बारे में जानेंगे जो माता काली अपने भक्तों को प्रदान करती है। तो पहली जो सिद्धि होती है, जो माता काली की निरंतर पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, तो उस व्यक्ति को जो पहली सिद्धि प्राप्त होती है, तो ऐसे साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, यह सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। माँ मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ का एक नाम इसलिए मूलाधार वासिनी भी है, कुंडलिनी शक्ति भी उन्हें कहा गया है। और माँ के निरंतर मंत्र जाप से यह माँ की जो ऊर्जा है वह मूलाधार चक्र पर जागृत हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है, और जब यह सक्रिय हो जाती है, ऊपर की ओर उठती है, तो बहुत सी शक्तियाँ वह सिद्धियाँ एक साधक को प्राप्त हो जाती है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उस साधक के लिए संसार में कुछ भी जो चीज़ है वह असंभव नहीं रहता है। वह साधक हर एक चीज़ को ईजिली प्राप्त कर लेता है। और अगली सिद्धि जो होती है माँ काली के साधक को जो प्राप्त होती है, वह होती है कि उस साधक की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ की ऊर्जा से जुड़ के साधक के जितने भी नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, स्वयं के अंदर वह समाप्त हो जाती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण होने लगता है और आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज़ी से होती है। इस कारण हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में यदि किसी के लिए ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है, किसी को हील करता है, तो उस व्यक्ति पर तुरंत प्रभाव होता है। जो आप सोचते हैं वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। माँ की ऊर्जा बहुत ही आनंदमय है। माँ विकारों का नाश करने वाली देवी हैं। हमारे अंदर जो असुर छिपे बैठे हैं, किसी न किसी रूप में होते हैं, चाहे वो अहंकार हो, क्रोध हो, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब का भी नाश माँ करती है। अगर हम गहराई से माँ की ऊर्जा से जुड़ते हैं और ऐसे में साधक का जो विषम पावर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विजन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये देवी माँ अपने भक्तों को प्रदान करती है। अगली सिद्धि जो भक्त को प्रदान होती है माँ की पूजा से, वह होती है कि उस व्यक्ति का आभास करने की क्षमता, ऐसे साधक की आभास करने की क्षमता जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्मांड में फैली हुई विभिन्न ऊर्जाओं और शक्तियों से उसका संबंध जुड़ जाता है। यदि सामने कोई व्यक्ति है जो उसकी एनर्जी का स्वरूप, उस व्यक्ति के एनर्जी का स्वरूप क्या है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट या फ्यूचर में उसके साथ कुछ विशेष होने वाला है, यह सब बातें सहज ही उस साधक के अंदर उसके मनोमस्तिष्क में प्रकट होने लगती है। सामने वाले के विचार और भावनाओं को सहज रूप से महसूस करता है। किसी व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव,
यह पता चल जाता है। आसपास किसी नेगेटिविटी शक्ति का प्रभाव हो या ऐसी कोई जगह जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हों, इन सब बातों को एक साधक, माँ काली का साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो यह सिद्धि भी माँ अपने भक्तों को, अपने साधकों को प्रदान करती है। अगली जो सिद्धि माँ काली के भक्तों को प्रदान होती है वह होती है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि माँ काली अपने साधकों को प्रदान करती है। बोला हुआ सत्य हो जाता है, इसलिए माँ के साधकों को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। माँ की कृपा से साधक की वाणी में अद्भुत शक्ति का समावेश हो जाता है। बहुत प्रचंड शक्ति, बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है माँ के मंत्रों में, ठीक है। इसलिए जो भी माँ के साधक है जिनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसको अपने शब्दों का जो चयन है वह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी के लिए भी उसके मन में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए वो अपने मन में ना लाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति पर इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आपको ये एहसास हो गया है कि आपको माँ काली ने वाक सिद्धि प्रदान कर दी है, तो ये आपका दायित्व भी बनता है कि आप उस सिद्धि का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपके लिए बुरा कर रहा है, तो आपका बुरा कभी नहीं होगा, क्योंकि माँ काली आपके साथ है और माँ काली स्वयं उस चीज़ का उत्तरदायित्व उठाती है कि माँ के भक्तों को कोई हानि ना पहुँचा पाए। और जो कोई भी कोशिश भी करता है तो माँ उसको खुद दंड देती है। तो आप इस चीज़ की चिंता आप लोग मत करिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है। आप हमेशा खुद की सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ हमारी सुरक्षा करिए। सामने वाले व्यक्ति को आप स्वयं देखिए। तो इस सिद्धि का कभी भी किसी साधक को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप वाक सिद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी की वो बद्दुआएं देते हैं, किसी का गलत सोचते हैं, तो भविष्य में इसका बुरा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। अगली जो सिद्धि माँ के साधकों को, माँ के भक्तों को प्रदान होती है वह होती है कि माँ की योगिनी, माँ के गण भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। उनके आसपास रहते हैं, चाहे माँ के भक्त और साधक इसका अनुभव करे ना करे। यह सत्य है कि माँ के निरंतर सेवा करने वाले साधकों को, माँ के भक्तों को माँ के गण और उनकी योगिनियाँ प्राप्त होती हैं। तो हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से उनकी रक्षा करती हैं। उनके कई कार्य जो असंभव दिखाई पड़ते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी सहायता कर रही हो, और यह अदृश्य शक्ति माँ की विभिन्न शक्तियों के स्वरूप से जो साधकों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो यह कुछ 5 सिद्धियां हैं जो माँ काली अपने भक्तों को, जो निरंतर उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में, उनके मंत्र जाप में लगा रहता है, तो ये 5 सिद्धियां माँ काली अपने भक्तों को बहुत शीघ्र प्रदान करती हैं, क्योंकि माँ कलयुग की जागृत देवी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो अगर आप सच्चे दिल से माँ काली की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो माँ 100% यह सिद्धियाँ आपको अवश्य प्रदान करेंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें, बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेट करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आपके घर में माँ लक्ष्मी के स्वरूप में और अन्नपूर्णा देवी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।